नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबर सिपाही में। कैसे हो एक बार सब लोग मेरे को बता दीजिए। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको, आपके पूरे परिवारजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत जय जय श्री राम। लगभग 3 महीनों के बाद में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी आप मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों में देख सकते हैं। आपके नाम मेरे सामने है। ये नाम देख के लग रहा है कि मेरा मेरा परिवार मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे सामने बैठा हुआ है। तो एक बार पूरे परिवार को जोड़ते हैं धीरे धीरे। कुछ समय लगेगा सबको वापस जुड़ने में। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग छिटक करके इधर उधर भी चले गए होंगे, क्योंकि ये टाइम का स्लॉट भी ऐसा है, रात के 9-10 बजे वाला। और 3 महीने का समय भी कोई छोटा समय नहीं होता, बहुत ही बड़ा समय है। और 2021 में जब हमारे साथियों को जेल हुई थी तिहाड़ के समय भी इतना लंबा ब्रेक नहीं हुआ था। तिहाड़ जेल के समय भी इतना ज्यादा गैप नहीं हुआ था जो अब हुआ है। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज खूब सारी बातें करेंगे, अपने दिल की बातें करूंगा, आपके कमेंट्स देता रहूंगा। आप लोग अपने कमेंट्स लिखते रहिए। आपके मन में कोई भी बात हो वो लिखिए, कोई सवाल हो वो लिख दीजिएगा। बस आपसे बातें करने के लिए ही लाइव हूं, ये समझ लीजिए। लेकिन हाँ, लाइव ऐसे समय में शुरू होगा ये मुझे अंदाजा नहीं था। कल हमने देखे इलेक्शन के रिजल्ट्स। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से ऐसी भारी भरकम जीत। जीतने वालों को भी अंदाजा नहीं था, हारने वालों को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। और हमें आपको भी ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं था, तो वो सब बातें भी करेंगे। तो कमबैक जो है बड़े अच्छे समय पे हुआ है। और एक बार सब परिवार के साथ ही जुड़ते रहिए। आपके मन में सवाल भी होगा कि शुभम भाई इतना लंबा गैप क्यों हुआ, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या कुछ है। और जो कुछ पारिवारिक परेशानी थी बीच में, आपको मालूम है मेडिकल इश्यूज थे फैमिली में, उस पे भी बात करेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं। संभवतः कुछ लोग पहली बार जुड़ेंगे, हालांकि मुश्किल है, अभी तो पुराने वाले भी नहीं जुड़े होंगे। फिर भी औपचारिकताएं हैं चैनल को चलाने के लिए जरूरी होती हैं, आइए मैं उनको निभा लेता हूं। आपकी स्क्रीन पे फटाफट से कुछ जानकारियां फ्लैश कर देता हूं। अगर कुछ नए लोग होंगे उनको आसानी हो जाएगी मिशन को समझने में। ये जो स्क्रीन आपके सामने फ्लैश हो रही है, इस पे जितने भी ये लिंक्स दिए हुए हैं आप इनको देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, जिस पर आप इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। ये हमारा मुख्य चैनल है। फिर हमारे 2 बैकअप चैनल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कू ऐप, सब जगह आप हमें सर्च कर सकते हैं। @साइबर सिपाही लिख करके हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी तो वो सब प्लेटफॉर्म्स पे भी शायद काम ठीक से हो नहीं रहा है। बाकी जो टीम हैंडल करती है फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, शायद वहां पे रेगुलर पोस्ट हो भी रही थी, पर यूट्यूब पे क्योंकि मैं काम करता हूं तो ये 3 महीने से बंद था। और कोई जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो साइबर सिपाही @gmail.com पे आप भेज सकते हैं। मिशन को और चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हमें paypal.me/साइबर सिपाही पे सपोर्ट कर सकते हैं। और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। एक और स्लाइड जो आपके सामने फ्लैश हो रही है, इसमें सेंटर में क्यूआर कोड दिया हुआ है। आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सीधा सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी वही सारी जानकारियां हैं। साइबर सिपाही जो हमारा मुख्य चैनल है, शूट एट साइट शूटिंग एकेडमी जो आपको मालूम है ना, खेलों में पदक लाने के लिए, मेडल लाने के लिए कोर्स। समझदार को इशारा काफी, जो पुराने लोग ये सब समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हफ्ते भर का कोर्स किया भी है यहाँ पे। बाकी वही सारी जानकारियां, पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, नंबर है 9891002380। paypal.me/साइबर सिपाही। अपने कंट्रीब्यूशन का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं 9891002380 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लाइव को। और एक बार मैं कमेंट्स वाला सेक्शन खोल लेता हूं। किशन ठक्कर जी, शुभम भाई आप बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। जी मेरे भाई, लगभग 3 महीने हो गए हैं।
और गंगा बहन जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। रोहित भाई बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम आपको। सरिता दीदी भैया आपका आना है, आप कह रहे बहनों का प्यार है, आशीर्वाद है, बीजेपी की जीत से हम बहुत खुश हैं। शुभम भाई बहुत अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए। चलिए, श्याम हिंदू जी और कमलेश भाई भी, नरेंद्र भाई साहब भी दिख गए, बहुत समय बाद आए हैं, बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता है मेरे भाई, आप सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। अरे इंदु दीदी नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और संदीप राठौड़ भाई आपको जय श्री राम, हर हर महादेव आपको। योगेंद्र कुमार वर्मा जी आपको भी बहुत बहुत जय जय श्री राम। आवाज ठीक है? अरे ये तो सब मैं कहना ही भूल गया, एवीओके का संकेत दे दीजिए। अभी 3 महीने हो गए ना, वापस से एबीसी मेरी शुरू होगी, तो जहां मैं कहीं चूक करता रहूं तो आप लोग मेरे को बताते रहिए। कमलेश भाई प्रणाम आपको, कमलेश राज पुरोहित जी आपको, आपके परिवार को मेरा नमन है, प्रणाम है। दुष्यंत पटेल भाई जय श्री राम आपको भी। वैशाली मेरी बहन आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। और आज के लाइव का पहला कंट्रीब्यूशन किया है अरुण कुमार गुप्ता जी ने, लिखते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। शुभम जी आपको प्रणाम, मेरे भाई आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, और धर्म की सदा ही जय हो। तो अच्छा लग रहा है सारे नाम देख के मेरे को यहाँ पे। नरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूशन करने के लिए। ये जागृत हिंदू सनातनियों की जीत है, कमलेश राज पुरोहित जी बहुत बहुत साधुवाद आपको इस कमेंट के लिए, और मैं सहमत हूं आपसे। भाई कैसे हो? दीपक भाई कैसे? मैं अच्छा हूँ, दीपक भाई भी अच्छे हैं, वो भी जल्दी लाइव आएंगे, 2-4 दिन में वो भी लाइव ज्वाइन कर लेंगे, निश्चिंत रहिए दीदी। सरिता दीदी चेंज्ड बैकग्राउंड, दीदी काफी कुछ चेंज हो गया है जिंदगी में 3 महीनों में। ये बैकग्राउंड आपने बिल्कुल सही बोला कि बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है, और काफी कुछ और भी बदला है। अभी बातें करेंगे अपन सब बातों पे। हम्म, हम्म, निशांत ठाकुर जी भैया, कांग्रेस वोटर्स दुखी होंगे जो कि हिंदू हैं पर कांग्रेस को वोट देते हैं। बहुत सारे हिंदू दुखी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेसी है वो भी, जो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेसी है वो भी। बात करेंगे अपन सब पे, बात करेंगे आज, है ना? समय बहुत है, भरा बैठा हूं, 3 महीने का भरा हुआ हूं, है ना? तो करेंगे, इस पे बात करेंगे। मैं ही क्यों, जय श्री राम भाई, भाई साहब आपको भी बहुत बहुत जय श्री राम, प्रणाम है भाई साहब आपको। बलराम देवासी जी जय श्री राम। हम्म, हलाल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करें प्लीज। हलाल पे तो मेरे ख्याल से एक ना आधा, 1 दर्जन वीडियोस हैं, 12 वीडियोस हैं इसी चैनल पे, आप सर्च कीजिए साइबर सिपाही हलाल, तो आपको 10-12 वीडियोस दिखेंगे। बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए आए हैं इस विषय के ऊपर, आज से नहीं कई वर्षों से बोल रही हैं। हम्म, तो देखिएगा। हम्म, अब नॉर्थ साउथ करने के लिए हिंदी को गाली देने वाले वीडियो चलवाएगी कांग्रेस, बहुत कुछ करेगी कांग्रेस अभी, बहुत सारे पैंतरे हैं उनके पास में। उषा दीदी भैया आपको बहुत बहुत नमन, नमन है आपको मेरी बहन, आप सबको प्रणाम है, आप सबको नमन है। मुकेश भाई जय श्री राम, दादा दादा आपको भी नमस्ते, प्रणाम आपको भी। हंसराज भाई थैंक्स भैया, मोस्ट वेलकम मेरे भाई। आपका नाम भी शायद पहली बार देखा है मैंने, तो आपने मिस किया होगा। हलाल पे काफी लंबे समय से, हलाल और हलाला, शायद इस पे, ये चैनल तो नया है, 3-4 साल पुरानी चैनल है ये मात्र, लेकिन बहुत लंबे समय से इन दोनों विषयों पे बात करते हैं, 10 साल से बोल रहे हैं, हलाल पे भी और हलाले पे भी। अब तो सब बोल रहे हैं, अब तो सबने बोलना शुरू कर दिया, अब तो मीडिया भी बोलता है अब तो। अज्ञात सिपाहियों के कार्य को नमन है, सदा ही नमन है, सदा ही नमन है। ज्ञानवीर जी जय श्री राम, शुभम भाई आपको भी जय जय श्री राम। उम्मीद है हमारे भाई और परिवार एकदम अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से हैं बड़े भाई, आप सबका माँ और महादेव की कृपा है, माँ और महादेव का आशीर्वाद है। रोहित वशिष्ठ जी, तेलंगाना में डेमोक्रेसी की जीत हुई है, बाकी स्टेट्स में ईवीएम हैक हुआ है, बिल्कुल सही बोला आपने। हम्म, अभी ये इतना ईवीएम का रोना नहीं रोया इस बार, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके कि ईवीएम का रोना नहीं रोया, पता नहीं उनको लगा होगा कि पुराना पैंतरा चलेगा नहीं। हम्म।
कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे हैं कि साउथ से सभी नॉर्थ इंडियंस को निकालो बिकॉज ये बीजेपी को वोट देते हैं। चलिए आएंगे, इस पे भी आते हैं अभी। सरिता त्रिपाठी जी, भैया आप सभी को भगवान स्वस्थ रखे और हिंदू धर्म की आवाज और दूर तक जाए। आप बहनों का आशीर्वाद है, बहनों का प्रताप है, माँ और महादेव की कृपा है। नरेंद्र स्वामी जी, हलाल हलाला और गिलमा। देखिए आप सब पुराने साथी हैं, आपको तो मालूम है और क्या क्या किस किस पे बोलते आए हैं, तो अच्छा है। नरेंद्र भाई सही कह रहे हैं आप। जानवीर जी, शुभम भाई, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है? जी हाँ, जी हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। आप लोग इतनी चिंता करते हैं, मेरे लिए तो आपका प्यार है ही, परिवार के प्रति भी आप चिंतित रहते हैं। तो मैंने आपको शायद बीच में एक बार बताया था, पापा का ऑपरेशन था और उसमें काफी समय हॉस्पिटल में गया और थोड़ा सा वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई थी, लेकिन माँ और महादेव के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से अभी सब अच्छा है और रिकवरी चल रही है और रिकवरी अच्छी चल रही है। तो होपफुली महीने 2 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। जय श्री राम भैया, हर हर महादेव, महाकाल, शिव शंभु, सीताराम, राधे श्याम जी। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों चलिए, मैं आप सबके कमेंट्स भी लेता रहूंगा और बात भी करेंगे, कुछ आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा। एक दो चीजें बोल देता हूं क्योंकि 3 महीने का गैप हो गया, काफी बड़ा गैप है और मैंने आज ही चेक किया, कुछ डाटा मैंने देखा इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे। एक तो बहुत सारे लोगों की मेंबरशिप एक्सपायर हो गई है, तो जो भी साथी पुराने लंबे समय से मिशन से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आपने इन 2-3 महीनों में अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवाई तो मैं निवेदन करूंगा, चूंकि दिसंबर का महीना भी शुरू हुआ है, तो एक तो ये समझिए कि 2-3 महीने में लाइव बेशक नहीं आया, लेकिन जिनको मालूम है वो जानते हैं, जिन्होंने ग्राउंड पे हमारा काम देखा है उनको अच्छे से मालूम है कि काम कोई भी नहीं रुका, इंच बराबर भी, नाखून बराबर भी कोई भी काम नहीं रुका। हर कार्य अनवरत चलता जा रहा है, सारे ही काम चल रहे हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेके ठुकाई, जितने भी काम हैं, मतलब की क्षमा कीजिए, सिखाई सिखाई ट्रेनिंग है, सारे ही काम अनवरत चलते जा रहे हैं, नाखून बराबर किसी में कोई गैप नहीं आया है। तो वो सब कैसे चलेंगे? आप लोगों के सहयोग के बूते ही चलेंगे। तो एक तो लाइफ अब हम शुरू करेंगे, तो आप लोग 1 हफ्ते के लिए संकल्प ले लीजिएगा कि बेशक छोटी से छोटी राशि से कीजिए, लेकिन सुपर चैट अवश्य कीजिए। सुपर चैट करने से क्या होगा, हमारे लाइव, हमारे चैनल को एकदम से बूस्ट मिलेगा, यूट्यूब को लगेगा कि हाँ ये वापस आए हैं, और उससे यूट्यूब को भी फायदा मिलता है, तो थोड़ा सा चैनल की रीच बढ़ती रहेगी, जो साथी छूट के चले गए वो अपना परिवार वापस जुड़ जाएगा। दूसरा, अपनी मेंबरशिप को आप रिन्यू कर लीजिएगा, ज्वाइन बटन दबा करके मेंबरशिप अवश्य ले लीजिएगा। ये 2 काम तो आप लोग यूट्यूब पे कर दीजिएगा। बाकी शुरू में जो मैंने आपको दिखाया था, मिशन को सीधे सपोर्ट करने के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई नंबर है 9891002380। इस पे अपना मासिक सहयोग देते रहिएगा। अब आते हैं आज के मूल विषय के ऊपर। विषय क्या था? राजस्थान में योगी राज, और दूसरा, मोदी की जीत से कौन से हिंदू दुखी हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स में आपको दिखाता हूं, वो देखेंगे, मजा आएगा। अच्छा, आज मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ 2-3 वीडियोस लगाए थे छोटे छोटे, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भैया ये क्लिप हमें दे दो, भैया ये क्लिप हमें दे दो। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे दोस्तों अपना एक चैनल है साइबर सिपाही के नाम से, उसका लिंक भी मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया है। आप व्हाट्सएप के उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो जो भी वीडियो मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ वो सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये संभव नहीं हो पाता। मैंने 4 वीडियोस लगाए और 10 अलग अलग पर्सन कहेंगे भैया मुझे ये वाली क्लिप दो, भैया वो वाली क्लिप दो, तो संभव नहीं हो पाएगा। आपको उस चैनल में, व्हाट्सएप के उस चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से ले लीजिएगा। आप लोग कहेंगे तो व्हाट्सएप के उस चैनल का लिंक हम टेलीग्राम में भी आपको दे देंगे, आप टेलीग्राम से उस लिंक पे जाके जुड़ जाइएगा। चलिए, विकास कुमार जी, जय श्री राम। आपको भी मेरे भाई बहुत बहुत जय जय श्री राम। और सरिता दीदी, मजेदार वीडियोस है।
अब लगाते रहेंगे हम ऐसे वीडियोस ना, स्टेटस पे लगते रहेंगे और आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। निशांत ठाकुर जी, ये जानकारी मैंने शुरू में फ्लैश की थी निशांत भाई, लेकिन व्हाट्सएप पे प्लीज मैसेज मत कीजिएगा। और अननोन पर्सन के तो वैसे भी वो आते नहीं है, वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है ना। व्हाट्सएप सिर्फ इसलिए है कि मान लीजिए आपने कभी कोई कंट्रीब्यूशन किया, आपने मिशन को सपोर्ट किया, और कई लोगों को होता है कि सपोर्ट करने के बाद ये कंफर्म करना होता है कि वो हमें प्राप्त हुआ कि नहीं, तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9891002380 पे। इसी नंबर पे कंट्रीब्यूट करके आप अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेज सकते हैं, और जो स्टेटस इस नंबर पे लगते हैं वो स्टेटस आपको व्हाट्सएप के चैनल में मिल जाएंगे। कमलेश राजपुरोहित जी ने सपोर्ट किया है और लिखते हैं, जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मेरे भाई बहुत बहुत जय हो हमारे धर्म की, और आप जैसे भामाशाहों की भी सदा ही जय हो। आप लोग हैं तो पीछे हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि यह आपका पहला अच्छा, इससे पहले आपने किया है भैया। जय हिंदू राष्ट्र, बहुत बहुत जय हिंदू राष्ट्र। मेरे को मालूम है आपकी गणित, जितने दिनों के बाद में आया हूं आप वो दिन गुना करके करेंगे कमलेश भाई, कमाल के हो आप। चलिए, प्रणाम है आपको फिर से। आशा दीदी लिखती हैं, ऊपर ऊपर कुछ भी बोलो, रखना हिंदुत्व अपने दिल में, वरना विकास करेगा मुजरा एक दिन मुगलों की महफिल में। दीदी, कब बोली थी ये पंक्तियां आपको याद होगी? कितने साल पहले ये कविता मैंने मोदी जी के लिए पढ़ी थी, लेकिन मुझे खुशी है कि समय रहते बीजेपी को समझ में आया, समय रहते बीजेपी ने इस बात को स्वीकार किया, और आज हिंदुत्व के ऊपर जो ये पूरा चुनावी कैंपेन चलाया, उसका परिणाम है कि इतनी प्रचंड विजय मिली है। ऐसी जीत जिसका अनुमान खुद भाजपा को नहीं होगा, और ऐसी हार जिसका अनुमान खुद कांग्रेस को नहीं होगा। और जितने भी पॉलिटिकल ज्ञानी बनते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, बड़े बड़े चैनल्स पे, ओपिनियन और एग्जिट पोल वाले, वो सब मुंह के बल गिरे, धराशायी हो गए। ऐसे परिणामों की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। एग्जिट पोल भी फीके हो गए, स्पेशली छत्तीसगढ़। विशाल गर्ग जी, मैंने स्टेटस लगा लिया है, आप सबके लिए है। जो भी मैं वीडियोस लगाता हूं अपने स्टेटस पे, उस पे मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, वो आप सब लोगों के लिए है, और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे साइबर सिपाही के व्हाट्सएप चैनल से। कमलेश जी लिखते हैं, जय हो साइबर सिपाही। साइबर सिपाही की तो जय मैं नहीं बोलूंगा, साइबर सिपाही चलिए आप सबका है, आपके मन में उसके प्रति भाव है, लेकिन हाँ, धर्म की सदा ही जय हो। और साइबर सिपाही के जितने भी हमारा परिवार है, योद्धा है, हम लोग अपने अपने काम को निष्ठापूर्वक करते रहे बस। कमलेश भाई, बड़ी अमाउंट डायरेक्ट कीजिए यहाँ। हाँ, चलिए। एक्चुअली कमलेश भाई का वो हिसाब है यूट्यूब को सपोर्ट करने का, वो प्रतिदिन के हिसाब से करते हैं, और जितने दिन का गैप होता है वो उतने दिन को मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो वो उनका यूट्यूब की तरफ कंट्रीब्यूशन है कमलेश भाई का, इसलिए इस पे कर रहे हैं जी। चलिए, लाइक बहुत कम है दोस्तों, प्लीज लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, हमारी टेक्निकल टीम भी अपने अपने रंग में आ गई है, तो लाइक की संख्या मैंने देखी नहीं आज कितनी है। हाँ, कम है, कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। आए शुरू करें। 1 साल हो गया, किस बात को दया शंकर जी? 1 साल किस बात को, मैं समझा नहीं। प्रिंस जी लिखते हैं, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। कमलेश जी लिखते हैं, जय हो धर्म की, धर्म की सदा ही जय हो। भाई कमाल की गणित है आपकी, 34 दिन का आपने हिसाब लगा दिया कमलेश भाई, कमाल है। मेरे ख्याल से मैं 28 अक्टूबर को था शायद आखिरी जो मेरा लाइव था। चलिए, ठीक है। यह है बड़ा सवाल, राजस्थान में सीएम कौन, यहीं से शुरू कर लेते हैं। राजस्थान में सीएम कौन बनेगा? देखिए, सीएम कौन बनेगा इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाबा बालकनाथ सबकी पहली पसंद है। मुझसे कोई पूछे व्यक्तिगत तौर पे, मेरी भी पहली पसंद है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये सवाल, तो कमेंट बॉक्स में आप भी लिख दीजिएगा। अगर कोई और नाम आपकी पसंद हो, उस नाम को लिख दीजिएगा। राजस्थान का सीएम कौन, आप बताइए, आपकी क्या पसंद है?
आज मुझे 1 दर्जन से ज्यादा मैसेज आए बहुत सारे साथियों के, हमारे बहुत मित्रों के, छोटे भाइयों बहनों के। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के बाद में बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या शिवम भैया फाइनल हो गया क्या बाबा बालकनाथ का नाम? तो मैंने बोला कि फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हम लोग फाइनल करवा सकते हैं। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली बम है, भगत सिंह बनना है या बगदादी, ये हमारे ऊपर है। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। जिस दिन दुनिया ने पहली बार साइबर सिपाही को देखा था, हमारी सेमिनार्स में भी ये कोटेशन आपने देखी होगी हमेशा। तो सोशल मीडिया की ताकत ऐसी है कि अगर आप किसी नाम को उछालोगे, अगर आप किसी नाम को बोलोगे, तो वो नाम निश्चित तौर पे सीएम के नाम के लिए आएगा। अगर आप लोग बाबा बालकनाथ, मैं देख रहा हूं यहाँ पे लगातार आप लोग, क्योंकि जितने भी साथी हैं सब, मेरे को कमेंट्स ओपन करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं जानता हूं एक ही नाम आएगा, किसी और का नाम नहीं बोलेंगे कोई, मालूम है मेरे को। सारे कमेंट्स लगातार, आशा दीदी, जितने भी लोग हैं, आई नो, मुझे मालूम है। बालकनाथ जी आ रहा हूं मैं, ये भी दिखाऊंगा अभी, है ना। बालकनाथ जी को सीएम बनाओ। चलिए, कमलेश भाई लिखते हैं यति बाबा की जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हाँ, आ गया सब लोग। बाबा बालकनाथ, ये बाबा जी कौन है? पहली बार नाम सुना है, रोहित वशिष्ठ जी। चलो ये बाबा आपको दिखाता हूं फिर। बाबा बालकनाथ जी ही चाहिए राजस्थान में। तो बस सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दीजिए। ये हैं जिन्हें कहते हैं राजस्थान का योगी, बाबा उन सब बालकनाथ। लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इनको कि मैं कहना चाहता हूं, उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है। तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक अपराधी को, जिन लोगों ने मनी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम किया है, उनको एक एक को सजा दिलाकर इस राजस्थान की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जिन लोगों ने कि मैं कहना चाहता हूं, उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है। तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक अपराधी को, जिन लोगों ने मनी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम किया है, उनको एक एक को सजा दिलाकर इस राजस्थान की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जिन लोगों ने, तो अभी रोहित वशिष्ठ जी पूछ रहे थे बाबा बालकनाथ जी कौन है, तो ये है भैया बाबा बालकनाथ जी। लोग प्यार से इनको बोलते हैं ये राजस्थान के योगी हैं, और राजस्थान के योगी ये बन सकते हैं। देखिए, युवा आयु में है, हालांकि देश की एक पार्टी है, वो तो 50 साल के बुजुर्ग को भी अभी युवा नेता ही मानती है, बच्चा ही अभी भी लॉन्च ही हो रहा है, वो पता नहीं कब तक लॉन्च होता रहेगा। तो ये है असली युवा देश के, भगवाधारी है, आग्नेय वस्त्र धारण किए हुए हैं, पिंडदान करके, सन्यास लेकर के आए हैं, देश का, धर्म का, समाज का काम करने के लिए। फायर ब्रांड नेता हैं, आग अंदर भी है और बाहर भी उगलते हैं। और राजस्थान जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे में राजस्थान को इस वक्त योगी की ही आवश्यकता है। योगी से कम वहां कोई चलेगा भी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की मिजाज को समझा और जिस तरह से चुनावी कैंपेन किया अपना, मुझे ये लगता है कि मेरा व्यक्तिगत सोचना है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी बुद्धि में कोई पत्थर पड़ जाए और फिर से वसुंधरा राजे को अगर ले आए, तो ये बहुत बड़ा सुसाइडल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर बीजेपी को अपनी लुटिया डुबोनी है और 2024 में भी अपना किरकिरी करवानी है, आपको याद होगा ये वही प्रदेश था राजस्थान जिसमें नारे लगे थे, मोदी तुझसे बैर नहीं पर वसुंधरा तेरी खैर नहीं। किस किस को याद है, जरा एक बार बता देना। और हमने बहुत बहुत बात की है इस विषय के ऊपर। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं करके राजस्थान हाथ से निकल गया था। अगर फिर से
ये वसुंधरा को ले आते हैं तो ये अपनी मिट्टी पलित करवा लेंगे 2024 में भी और आने वाले समय में भी। इनको समझना होगा कि राजस्थान खोया क्यों था, राजस्थान पाया क्यों से ज्यादा जरूरी यह है सोचना भारतीय जनता पार्टी के लिए कि राजस्थान हाथ से गया क्यों था, और वो याद करते हुए आज हवा का रुख किस तरफ है, लोगों के दिल में क्या चाहत है, लोग चाहते क्या हैं, ये सारी बातें विचार करके एक मेरा व्यक्तिगत मत यह है, मुझे नहीं पता बीजेपी के आला कमान है, संघ है, ये है वो है, बंद कमरों में क्या फैसले होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बंद कमरों में अपने अपने रजाई और कंबल के अंदर रात को ये मोबाइल हाथ में लेकर के अगरचे सोशल मीडिया के योद्धाओं ने सही से कैंपेन चला दिया तो बीजेपी और संघ बंद कमरों में वही फैसला करेगी जो बंद कमरों में हम कंबल के अंदर से प्रमोट करेंगे। अगरचे हमने कमरों में कंबल के अंदर से बाबा बालकनाथ के नाम को बहुत ज्यादा उछाल दिया, जो कि ऑलरेडी उछल रहा है अभी इस वक्त, तो संभवतः मुझे यह लगता है कि राजस्थान में सीएम पद पे बिठाया जाएगा बाबा बालकनाथ जी को और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा शायद दिया कुमारी जी को। ये पूरी तरह से मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, ये मेरा व्यक्तिगत आंकलन है। मुझे नहीं पता इस मेरे व्यक्तिगत मत और व्यक्तिगत आंकलन को बीजेपी तक कोई सुनेगा भी, मेरी बात जाएगी भी और कोई समझेगा भी, लेकिन शायद ये हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्दी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, हम सबको पता चल जाएगा। जब आपको पता चले तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लगता यह है और होना यह चाहिए। कुछ क्लिप्स आपको और दिखाता हूं। बाबा बालकनाथ जी का नाम अचानक से हवा में नहीं उड़ा है, इसको लेकर के बीजेपी के अंदर भी एक हवा है। योगी जी की क्लिप है जिसके लिए अभी कोई भाई बात भी कर रहे थे, आइए वो क्लिप भी मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से। आज जिसे कहूंगा कि जयपुर में सब एक योगी ने दूसरे योगी के लिए क्या बोला था और क्या संकेत दिया था, शब्दों में है, छोटी सी क्लिप है 10-12 सेकंड की, लेकिन 10-12 सेकंड में पकड़ लेना, मैं 2-3 बार प्ले कर दूंगा आपके लिए, समझ जाओगे आप। और मैं भी बाबा बालकनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारें। क्या सुना, योगी जी बोल रहे हैं, यूपी के योगी बोल रहे हैं राजस्थान के योगी के लिए शपथ लेने के बाद, जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद, तो आप ये सोचिए कि किस लेवल से नाम को पुश किया जा रहा है, किस लेवल से इनके नाम को धक्का लगाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। और मैं भी बाबा बालकनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारें। तो मेरे दोस्तों, हवा पूरी तरह से तैयार है, बनी भी है। अब जो इतिहास रहा है हमेशा कि हमने जीती भी बाजियां बंद कमरों में कागज और कलम के ऊपर गलत दस्तखत करके हारी है, ये इस देश ने एक बार नहीं 10 बार किया है, 10 बार हुआ है। जीती हुई जंगें हमने बंद कमरों में समझौतों में हार दी है। आशा करते हैं कि राजस्थान में जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है, इतनी बड़ी जीत मिली है, जहां पे बताया जा रहा था कांटे की टक्कर है, बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने तो वहां पे कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी, बहुत सारे ओपिनियन पोल भी कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन ऐसी प्रचंड जीत को गलत फैसलों से खोना दे, ये हम आशा करते हैं। बाबा बालकनाथ जी के नाम को हम भी प्रमोट करते हैं और पूरी तरह से इस नाम के पीछे हैं, उनको ही सीएम पद पे बिठाया जाना चाहिए। हालांकि चुनावी कैंपेन जितना कुछ गया उस समय मैं लाइव नहीं आ पाया, मैं कुछ सोशल मीडिया पे साइबर सिपाही चैनल के माध्यम से नहीं कर पाए, लेकिन ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे कि जब लाइव शुरू हुए हैं तो परिणामों के बाद भी शुरू हुए और ऐसी प्रचंड जीत के बाद शुरू हुआ। कुछ क्लिप्स जो मेरे पास में रखी हुई थी, एक आधी क्लिप आपको और दिखाता हूं, अच्छा लगेगा आपको देख करके।
और आशा करते हैं जो चुनावों से पहले तेवर थे, चुनावी रैलियों में जो तेवर थे भाजपा के नेताओं के, अब जीतने के बाद भी वही तेवर बने रहे। अगर जीतने के बाद ये तेवर छोड़ दिए तो भी आने वाला समय याद करेगा। और ये जनता है, जनता को मालूम है कि ईवीएम पे कहां उंगली करनी है। इस बार बिल्कुल सही जगह की है, कमल के निशान पे की है, लेकिन कमल के निशान ने इसकी इज्जत नहीं रखी, तो ये जनता है गलत जगह भी उंगली करना जानती है। ये भी भाजपा को याद रखना चाहिए और याद रखना पड़ेगा। आइए देखिए तेवर चुनावी रैलीज में। माफिया, उनको ये नहीं पता कि हम माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं, काम करें तो माफिया की तरह काम करें। माफिया, उनको ये नहीं पता कि हम माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से, रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा। राजवर्धन सिंह राठौड़ क्या कहते हैं? ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, चुन चुन के निकालूंगा। ऐसा लग रहा है अंदर धर्मेंद्र घुस गया। एक कुत्ता का मीना है, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तो माफिया की तरह काम करें। माफिया, उनको ये नहीं पता कि हम माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से, रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। तो ये तेवर भैया चुनाव के बाद बने रहे तो बात है, तो मजा है। बाकी अच्छा लगा, आप सबकी खुशी भी मेरे को दिख रही है यहाँ पे, और ये खुशी चलिए बनी रहे। लेकिन मेरे दोस्तों, कहीं खुशी कहीं गम, गम कहाँ है और गम कितना है? आंसू जगह बदल बदल के निकल रहे हैं। जहां से निकलते हैं वहां से तो निकल रहे हैं, जहां से नहीं निकलते वहां से भी निकल रहे हैं, और बहुत निकल रहे हैं। किसके निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, एक झलक आपको दिखा देता हूं। दिखाऊं क्या? या आप लोगों के कमेंट्स लेता रहूं थोड़ी देर, क्योंकि चीजें इतनी है यार, और 3 महीने का भरा बैठा हूं। मन तो यह परिवार से बातें करूं जितनी कर सकता हूं। तो चलो क्लिप थोड़ी देर में दिखाता हूं कुछ और। आंसू बह बह के टप 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 निकल रहे हैं। कहां कहां से? मिर्ची सही जगह लगी है, अच्छे से लगी है, दिखा दूंगा। बोलो तो पहले बातें बातें कर लें। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल हैं आप लोगों के, तो देख लेता हूं। भाजपा को जनता का मूड समझ करके बुलडोजर बाबा बालकनाथ जी को ही सीएम बनाना चाहिए। पूरी तरह सहमत हो कमलेश भाई मैं आपसे। जयपुर में शपथ लेने के बाद चंचल बहन लिखती है मौज हो गई। जी हाँ। नरेंद्र भाई लिखते हैं योगी बालकनाथ जी के नाम पे मोहर लगनी तय है, नाम तय है। चलिए अच्छी बात है। ये तो कहते हैं सीधे मुद्दे के बाद वीडियो दिखाओ। राजा सिंह जी, चलो ठीक है। राज सिंह जी आते हैं, बहुत दिनों में दर्शन दिए। अरे प्रभु, मेरा सौभाग्य कि मुझे बहुत दिनों बाद आप लोग के दर्शन मिले। लगभग 3 महीने का गैप हो गया। प्रकाश चंद्र जी, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। मैंने शुरुआत में सारी बातें कर ली हैं, आप एक बार शुरू से देख लीजिएगा। पर कोई बात नहीं, अब कोशिश रहेगी कि लगातार लाइव आते रहें, परिवार को जोड़ते रहेंगे। चलो दिखाइए, ठीक है। इस बार 4 योगी जीते हैं। शुभम भैया, विवेक। अरे काफी ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है। मुझे समझ नहीं रहा मैं किस किस की वीडियो क्लिप आपको दिखाऊं। एक बाल मुकुंद जी है, वो शायद हवा महल सीट से जीते हैं। उन्होंने तो अलग ही गदर काट रखा है। उनके बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास, शायद कल दिखाऊंगा आपको। वो नॉनवेज वालों के पीछे पड़ गए, चिकन मटन वालों के सबकी वाट लगा रखी है। वो उन्होंने अलग ही बैटिंग शुरू कर दी शपथ लेने से पहले। मतलब खतरनाक चल रहा है इस समय।
हाँ, रेणुका जी लिखती है दिखाओ ना भैया। चलिए मेरी बहन, ठीक है। तो आप लोग कह रहे हैं कि बातें नहीं करनी, कोई कमेंट्स नहीं करने, कोई सवाल नहीं है, बस क्लिप ही दिखाता रहूं। चलो दिखा देता हूं। मुझे तो मवेशी का रिएक्शन देखना है। छोटे मवेशी का दिखाता हूं, अभी आपको दिखाता हूं। लो यार, आप वीडियो ही देखो पहले। शुभम भैया आपके दर्शन हो गए हैं। दीपक भाई आ जाएंगे मेरे दोस्तों। विकास भाई 2-3 दिन में आ जाएंगे, बस इसी हफ्ते में आ जाएंगे, गारंटी है। वो भी आते हैं, निश्चित रहो, आते हैं, वो भी आते हैं। लो फिर देखो, मानोगी नहीं ना। लो देख लो। वालेकुम बानवे बात वाला अस्सलाम वालेकुम बानवे बात वाला। सही बात तो है, आज तो ने तुमसे सलाम कर लू, मन न करोगे वो तुमने बहुत बुरा करो। आज को दिन तुम लोग कालो दिन है। तुम शर्म याद रखोगे 2023 है, तुम्हें शर्म ना है। हमने रोनो आ रो यार, मैं गुड़गांव में हूँ, मैं भी मेवात को हूँ, मेरे गांव गंगवानी है, ठीक है। अल्लाह अरे मैं उन्हें कहा कर जो डोगरी खान ने और इमरान खान ने इंसान कालो दिन है। दोस्तों ये है आपके वोट की ताकत। मैंने कहा था ना, आंसू जगह बदल बदल के निकल रही है। जहां से निकलते हैं वहां से तो निकल रही है, जहां से नहीं निकलते वहां से भी निकल रहे हैं। अच्छा, वो चादर ज्यादा गीली थी ना, मुझे इसलिए लगा कि शायद आंसू निकल रहे हैं नीचे। लो देख लो एक बार। आज को दिन तुम लोग कालो दिन है, तुम शर्म याद रखोगे 2023 है, तुम्हें शर्म ना है। हमने रोनो आ रो यार, मैं गुड़गांव में हूँ, मैं भी मेवात को हूँ, मेरे गांव गंगवानी है, ठीक है। अल्लाह अरे मैं उन्हें कहा कर जो डोगरी खान ने और इमरान खान ने इंसान कहा करो। उन्होंने लाखों लड़की की शादी करवाई, चाहे हिंदू की हुआ चाहे मुसलमान की हुआ। उन्होंने गरीबन को साथ ना दियो, उन्होंने बहुत साथ दियो गरीबन को। और तुमने उभरा दियो, तुमने अब बैठ जाओ गो खाना हो, तुम चार में तुम दिख जाओ, तुम एक डिब्बा मिठाई में दिख जाओ तुम। और वाजिब में कहा करो तार, तुम मुझे बताओ तो वाजिब में कहा करो। जो तुमने छोरा हरा दियो वो तो बेचारा पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन तहारी नानी याद आ जाएगी। ओनली 1000 वोटर सु तुम चार पिका। बस तुमने कहा भाई हम हरियाणा का, तो भाई हमने ऐसे नहीं हुआ दिखाओ करा। तुमने कहा करो बेटी चो दो, तुमने कहा करो तुमने बताओ ने। जो तुमने 5 साल मजा लिया ना, अब तारी पता पड़ जाएगी। ओ कावा दो कावा अनु क्या करे डोगरी का पियो कबूतरी खोगी कावा में। ओ बाज जीत को बाज और कागज तार बाज और तार बाज 3 लाख रुपए लिया, पता है 3 करोड़ रुपया 900 पैसों। मेरे चौधरी सही कह रहे हो छोरा, 900 में 3 करोड़ रुपए गया लू और जायदा हराना पर खड़ो करो। अब जब यह खूब पता है नालायक है ये खबीस है कि जब पे टिकट है कांग्रेस को और पक्की सीट है जायदा की और फिर हरा दी। भाई ये बंदा डिप्रेशन में आ गया बुरी तरह से, बुरी तरह से रो रहा है भवक भवक के, और आंसू आपने देख लिया कहां कहां से निकले, पूरी चादर भी गीली थी नीचे। लेकिन दोस्तों एक बात सोचो, हमारे देश में अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले, अपने आप को बहुत बहुत कट्टर 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 एकम से एकम फेकम से फेकम हिंदू कहने वाले, सनातनी कहने वाले, ऐसे 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 घोड़ू लोग मिलेंगे आपको। वो इस चुनाव परिणाम के बाद में जो बताने की बातें हैं लोगों को वो नहीं बताएंगे। एनालिसिस के नाम पे क्या करेंगे कुछ लोग, बहुत सारे मीडिया में आप देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज के बड़े बड़े चैनल्स में किस किस तरह का नाम है, टीवी पे है जो आप देखते हैं, विश्लेषण के नाम पे क्या करेंगे, ये करेंगे
मुस्लिम बहुल सीटों पे भाजपा जीती, क्या मतलब? मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया। अगर मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया तो क्यों दिया? क्या भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है? वह इस तरह की बहुत सारी चीजें गणित लगाएंगे, लेकिन जो बताने की बात है वो नहीं बताएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इस देश के अंदर में कांग्रेस जीतती रही इतने वर्षों से, तो कांग्रेस को वोट देने वाले कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आ रहे थे ना? हमारे आप जैसे ही लोग थे ना, हिंदू लोग भी थे ना। आज भी कुछ हिंदू हैं जो कांग्रेस को वोट देती हैं। अगर कोई हिंदू कांग्रेस को वोट दे रहा है तो उससे उनके पेट में कभी दर्द नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 5-7 वोट या 10 वोट किसी मुसलमान ने भाजपा को दे भी दिए तो भाई हमारा क्या बिगड़ा? वेलकम है ना, आ रहे हैं तो आने दो, अच्छी बात है। सीटें आई ना, प्रचंड बहुमत आया ना। भाई भाजपा को नहीं मिलता तो किसको मिलता? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, आप ये देखो, जब घर में कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी बचपने में जब बच्चे होते थे तो एक उम्र के साथी, घर के भाई बहन या चाचे मामे ताऊ के जो बच्चे, इंग्लिश में तो वर्ड है कजन, लेकिन मैं तो उनको भाई बहन ही बोलता हूँ, है ना? तो हम जो पूरे खानदान में जितने भाई बहन हैं, आपस में मान लीजिए कभी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और घर में एक बहुत छोटा बच्चा जिसको नहीं खिलवा सकते, जो नहीं खेलना जानता, वो आके क्या करेगा? सारी गोटियां हिला देगा, सब ऐसी की तैसी कर देगा। क्यों? कि भाई मैं नहीं खेल सकता, तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका आता नहीं, पता नहीं, नाम नहीं, निशान नहीं, लेकिन विश्लेषण के नाम पे क्या कहेंगे कि जी भाजपा को मुसलमानों ने वोट दिया, भाजपा तो मुस्लिमों की पार्टी है। अबे घोड़ू, तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा निशान नहीं, तुम्हारा आता नहीं, तुम्हारा पता नहीं, और भाजपा को नहीं जिताना था तो क्या कांग्रेस को जिताना था? तुम तो खेल में ही नहीं हो। शतरंज खेलते हैं घर में, छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं आती खेलनी, नहीं खेल सकते, लेकिन क्या करेंगे? आके सारी गिटियां हिला देंगे, पूरा बोर्ड हटा देंगे। क्या है जिद कि जी मैं नहीं खेल रहा तो किसी को नहीं खेलने दूंगा, गेम बिगाड़ दूंगा। ये उस मानसिकता के लोग हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा, ऐसी मानसिकता के लोग हैं और उनके मुंह पे तो सबसे झट्टाटेदार तमाचा लगाया है, दाएं पे मारा बायां लाल हुआ है। ऐसे लोगों का गाल तो इतना बुरी तरीके से लाल हुआ है इस बार, जो दम भरने वाले थे कि उनके बूते ही धर्म जिंदा है। पब्लिक ने दिखा दिया, जनता ने दिखा दिया, और जनता के, यार जनता ने चुना है उसका तो सम्मान कर लो। उसमें भी इस तरह के ऊटपटांग विश्लेषण, अजीबो गरीब थ्योरी, चलो वो थ्योरी भी मान ली। भाई ये तो बताओ छत्तीसगढ़ की उस सीट के बारे में जहां पे एक हिंदू बच्चे का कत्ले आम कर दिया गया, उसको मार दिया गया, कांग्रेस के शासन में उसको इंसाफ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उसके पिताजी को टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी ने एक आम मजदूर को, जिसके बेटे का कत्ल कर दिया गया, उसके उस बच्चे के पिता को टिकट दी, कमल के निशान पे खड़ा किया, और ऐसा टिकट दिया, 7 बार का चुना हुआ विधायक कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का रहा हुआ मंत्री हार गया। क्या आप कल्पना कर सकते हो मेरे दोस्तों? कमेंट करके मेरे को बताओ। ये नहीं दिखाएंगे फेकम के लोग, लेकिन हां क्या बोलेंगे? मुस्लिम सीट पे भाजपा की जीत के मायने क्या? तो ऐसे लोगों से भी बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। 2024 तक हर तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे। ये जितने भी वामी कामी हरामी, और इनके साथ में एक नए आए हैं, ये इमामी है। वामी कामी हरामी आज तक सुनते थे, आज एक नया चौथा शब्द आपको दे रहा हूं, ये इमामी लोग हैं। इनका इमाम कहीं और बैठा हुआ है और इनका ईमान भी कहीं और है, और समय आने पे वो चीजें भी खुल जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से राज्य के चुनावों में कमाल किया है, 2024 के चुनावों में यही कमाल करना होगा। जिस बच्चे को शतरंज है ही नहीं, जिस बच्चे को कैरम खेलना ही नहीं है, ना नाम है, ना निशान है, ना आता है, ना पता है, वो सिर्फ और सिर्फ गेम बिगाड़ने के लिए पकती हुई खीर में नींबू निचोड़ेंगे, उन लोगों की पहचान कर लेना। ये बहुत गहन बात मैं आपको बोल के जा रहा हूं आज। देख लीजिए क्या चल रहा है। मुझे बताओ तो सही, छत्तीसगढ़ की उस सीट के बारे में क्यों बात नहीं की जहां एक हिंदू बच्चे को मार दिया? उसके पिता को किसने टिकट दिया? बीजेपी ने। किसको हराया? किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि यह हो सकता है।
यह है पब्लिक के वोट की ताकत। 7 बार का जीता हुआ विधायक, कांग्रेस का इतना बड़ा मंत्री निपट गया। तेलंगाना में कुछ लोग अब ये थ्योरी रच रहे हैं, साउथ में बीजेपी के दरवाजे बंद, कर्नाटक हाथ से जा चुका था, तेलंगाना में उम्मीद थी, तेलंगाना में खत्म हो गई पार्टी, पूरा दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बंद। देखिए, मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मेरा लेना एक ना देना दो, लेकिन हाँ, ये सारी चीज देख करके एक आम वोटर के नाते ये बात मैं जरूर कहूंगा, यार ये आकलन तो करो, जितनी सीटें आई कितनी बड़ी है, दरवाजे बंद कहां हुए। एक सीट से लगभग 2 के आंकड़े पे, 2.5 के आंकड़े पे, 10 के आसपास, 8 या 9 पे सेटल हुआ है मेरे ख्याल तेलंगाना। कितना है आप लोग बता दीजिएगा। उतनी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, ये दरवाजे बंद है, ये सीट बड़ी है। खुद की तो एक भी सीट फाइनल नहीं है बोलने वालों की कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किस पे लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के दरवाजे बंद। तो इसमें समझो, कुछ लोगों का पेट का दर्द ही, ये कुछ ऐसे हिंदू हैं जिनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, इतनी मरोड़े उठी हुई हैं कि ये मोदी जीत क्यों गया। ये 24 से पहले ही निपट गए, खत्म हो गए हैं, राजनीति के तौर पे खत्म हो गए। हाँ, 5-7 पुश्तों के लिए पैसे इकट्ठा कर लेंगे, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गेम पूरा है। लेकिन चुनावी गणित की बात करो तो निपट गए, खत्म, डेड। अरे भारतीय जनता पार्टी के लेकर दक्षिण में दरवाजे बंद, जो 3 स्टेट जीते उसकी बात नहीं, और दक्षिण भारत में भी तेलंगाना की एक सीट, क्या जीत मिली है। वहां से जो सिटिंग सीएम वो निपट गए, दूसरी बड़ी पार्टी के जो सबसे बड़ा वहां का नाम था वो निपट गया 3रे नंबर पे, उस सीट की बात नहीं करेंगे। मैंने कभी चुनावी विश्लेषण पे लाइव नहीं किया, मैंने कभी चुनावों के ऊपर नहीं किया। आप में से जितने साथी यहाँ पे जुड़े हुए, अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, जो इस चैनल पे जो नया बना था दिल्ली दंगों के बाद में, लगभग 3 वर्ष अब इसको हो गए होंगे, 3-3.5 साल में भी कितने राज्य के चुनाव है, आपने कभी मेरे को नहीं देखा होगा चुनावी विश्लेषण करते हुए या एग्जिट पोल वगैरह में, मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन आज बोलना पड़ रहा है, 2024 पास में है तो बोलूंगा, इस विषय पर भी बोलूंगा। जो सच है सीना ठोक के बोलूंगा। मैं कहीं गलत हूं लॉजिक में तो आप में से कोई मेरे को बता दीजिएगा कमेंट करके। ये छदम भेष में ऐसे लोग आए हुए हैं, समझ रहे हो, तो फेकम से सावधान। आगे चलते हैं, कुछ और वीडियोस में आपको दिखाता हूं। भाई राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, चुनाव आते हैं, आप सबने देखा, ए भभूति, ए भस्म, कोर्ट के ऊपर जनेऊ निकल के आ जाते हैं, गोत्र याद आ जाएगा, शिव भक्त बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कभी कांग्रेस के सपोर्टर्स ने बोला या उन्होंने बोला, टोपी वाले जिनको वोट देते हैं, कि हाय तुमने तो माथे पे भस्म लगा ली, तुमने तो भभूति लगा ली, तुमने टीके लगा लिए, तिलक लगा लिए, मंदिर मंदिर मारे मारे फिर रहे हो, उज्जैन भी जा रहे हो, यहां भी जा रहे हो, वहां भी जा रहे हो, जनेऊ भी पहन रहे हो, गोत्र भी बता रहे हो। उन्हें पता है नौटंकी है, चुनावी नौटंकी है, करने दो, काम तो ये हमारा ही करेंगे, टोपी वालों को पता है। लेकिन यहां से भाजपा से कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे, फटाफट तुष्टीकरण में लग गई, तुष्टीकरण में लग गई, तृप्तिकरण में लग गए। अबे घोड़ू, चुनाव है, राजनीति है, बोलना पड़ता है। और मैंने बहुत साल पहले यही कविता बोली थी, मैं भी आलोचना करता हूं, बहुत करता हूं, बहुत की है, आगे भी करूंगा, करता रहूंगा। मोदी जी से नाराजगी है 10 मुद्दों पे, वो भी एक कविता लिखी थी। तुष्टीकरण तृप्तिकरण पे लेकर के मेरे को भी कई बार गुस्सा आया, कई विषयों पे बोला, लेकिन ऐसा नहीं ना कि जो अच्छा हो उसमें भी उंगली करते रहो। जहां जरूरत है बस उतनी ही आलोचना होनी चाहिए ना,
बाकी तो मूर्खता लगती है, बेवकूफी लगती है। और एक समय आएगा जनता सब जानती है, जनता सब पहचान जाएगी, सबका सच सामने आएगा। ये कैमरा है मेरे दोस्तों, चाहे मेरे कमरे में हो चाहे किसी और के कमरे में हो, सच इस कैमरे पे आ ही जाएगा एक दिन। हर इंसान का, हर व्यक्ति का, कोई भी हो। मेरे को लेके क्या कम लांछन लगे हैं, लोगों ने कम बोला मेरे बारे में। जिसने जो बोला, आज हर आदमी अपने आप में नंगा हो चुका है अपने कमरे में। जिसने अपने दिल पे हाथ रखे, बताओ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो। जिसने जिस तरह के लांछन लगाए, मैंने क्या कहा था, हाँ जी स्वीकार है। किसी ने बोला शुभम ये, यस कबूल है। किसी ने बोला शुभम वो, हाँ जी कबूल है। किसी ने बोला शुभम ये, हाँ जी आप भी सही कह रहे हो, स्वीकार है। मेरे बिना कुछ बोले मैंने किसी पे रिटेलिएट नहीं किया, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज आपकी आंखों के सामने मेरे दोस्तों, दिल पे हाथ रख के बताओ, हर एक इंसान अपने आप में नंगा हो गया है, एक एक इंसान। ये कैमरा है मेरे दोस्तों, इसकी आंख कमाल की है, इसका लेंस गजब का है, बहुत गजब का है। ये अपने आप पे सारे न्याय कर देता है। और ये टल्ली भर की आवाज जो निकल रही है ना, ये तो कॉन्फिडेंस है, तभी आता है। आंखों में आंखें डाल के जो शुभम बोलता है कैमरे में, तभी आता है। जवाब नहीं दिया मैंने किसी का। जिसने जो इल्जाम लगाए, हाँ जी कबूल है, आप सही कह रहे हो, हाँ जी आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही बोल रहे हो। सब नंगे पड़े हैं आज, है ना। तो मेरे दोस्तों, आशा दीदी टोटली एग्री, धन्यवाद मेरी बहन। तो बस आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगा, सावधान रहिए, सचेत रहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं है, हर पीली चीज सोना नहीं है, पीतल भी है। इतना देख लीजिएगा। माता सीता का अपहरण करने के लिए रावण भी साधु भेष में आया था। सनातन का दंभ भरने वाला हर व्यक्ति सनातनी हो ये जरूरी नहीं है। आइए कुछ और क्लिप्स आपको दिखाता हूं। अब ये कविता कितने साल पहले बोली थी, कितने साल पहले। उसकी अंतिम पंक्तियां आज मेरे को हमारी टीम ने भेजी, मैंने सुबह अपने स्टेटस पर भी लगाई थी। कुछ लोगों ने मुझसे मांगा, इसको मैंने व्हाट्सएप के चैनल में डाल दिया, वहां से ले लीजिएगा। लेकिन ये पंक्तियां देखिए, आज सच साबित हुई है। और आशा करता हूं ये पंक्तियां 2024 में भी बोलो, काम आए। हिंदुत्व अपने दिल में, वरना विकास करेगा मुझे। आलोचना के तरीके होते हैं, आलोचना होनी ही चाहिए। आप ये देखो, ऊपर ऊपर कुछ भी बोलो, रखना हिंदुत्व अपने दिल में, वरना विकास करेगा मुजरा एक दिन मुगलों की महफिल में। जय श्री राम। बहुत जय सुंदर श्री राम। रचना के लिए मंगला जी बहुत बहुत बधाई। ऊपर ऊपर कुछ भी बोलो, देखिए आज की नहीं है, इसमें देख लो उम्र का कितना फर्क लग रहा होगा। 7-8 साल पहले यह कविता बोली थी मंच पे, और क्या कहा था, मैं भी दुखी था इस शब्द से, तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, विकास 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 विकास। कविता काफी लंबी थी, लेकिन अंतिम पंक्तियां क्या थी कि मुझे पता है वो पीएम पद पर बैठे हैं, वो हमारे आपकी तरह यूट्यूब का लाइव नहीं कर रहे कैमरे के आगे। पीएम पद की अपनी गरिमा है, बहुत सारी बातें शायद बोलनी भी पड़ती हैं, उस पद को बोलनी पड़ती है, व्यक्ति नहीं बोलता, वो पद बोलता है। पर क्या कहा था, यही कहा था कि ऊपर ऊपर कुछ भी बोलो, रखना हिंदुत्व अपने दिल में। ये मोदी जी को कही थी मैंने पंक्तियां 7-8 साल पहले। ऊपर ऊपर कुछ भी बोलो, रखना हिंदुत्व अपने दिल में, वरना विकास करेगा मुजरा एक दिन मुगलों की महफिल में। वरना विकास करेगा मुजरा एक दिन मुगलों की महफिल में। और 2024 में भी ये बात इनको याद रहे, उसी में उनकी भलाई है। और आशा करता हूं शायद ये पंक्तियां उनको याद रहेगी। ऊपर ऊपर कुछ भी बोलो, रखना हिंदुत्व अपने दिल में, वरना विकास करेगा मुजरा एक दिन मुगलों की महफिल में। जय श्री राम। बहुत जय सुंदर श्री राम। रचना के लिए मंगला जी बहुत बहुत बधाई। तो मेरे दोस्तों, कुछ बातें करने हैं ना आप लोग। 3 महीने के बाद में आया, मेरे को लगा था कि बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। आप लोग तो एकदम यह है कि हाँ भाई आगे लाइव शुरू हो गया, चलो माल दिखाओ, माल दिखाओ, शुभम भाई खटाखट वीडियो दिखाओ। कमाल है। मैं तो तब से मेरी आंखें कमेंट बॉक्स में कि कुछ बातें हो, आप लोग कुछ बताएं, अपनी सुनाएं, अपने घर का, परिवार का हालचाल, आप सब लोग कैसे हैं। लेकिन नहीं,
एक मैं फिर से बोल देता हूं मेरे दोस्तों, 3 महीने के बाद में लाइव है, तो प्लीज आप में से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं 2 काम अवश्य कर लीजिएगा। एक तो ज्वाइन बटन दबा करके चैनल की मेंबरशिप ले लीजिएगा, क्योंकि चैनल बिल्कुल डैमेज हो चुका है। आप समझ सकते हैं ये ट्रेडमिल है और इस पर रोज दौड़ना पड़ता है, लेकिन ये 3 महीने से बंद है। और सुपर चैट अवश्य कीजिए, सुपर स्टिकर अवश्य कीजिए, चाहे छोटी ही अमाउंट का कीजिए, पर कीजिए, 1 हफ्ते तक कीजिए, तभी वापस से लोग भी जुड़ पाएंगे, चैनल को भी लगेगा ठीक ठाक काम हो रहा है, क्षमा कीजिए, यूट्यूब को भी लगेगा कि इस चैनल पे ठीक ठाक काम हो रहा है, और यूट्यूब भी थोड़ा सा पुश करेगा। वरना बहुत मुश्किल है इस खोए हुए परिवार को वापस बांधना, सबको लेकर के फिर इकट्ठा करना, फिर चैनल को उस लेवल पे लेके जाना। और इस बीच में कहीं ना कहीं अगर मैं गर्म दिमाग में कोई और लाइव कर दूंगा, पता पड़ा कोई और कलेश हो गया, और 2 4 5 दिन के लिए, भगवान ना करे, ये मैं ना बोलूं तो बेहतर है, क्योंकि जो बोलता हूँ वो हो ही जाता है, आज नहीं बोलता, है ना। वो स्यापे अलग है, अपनी कुंडली में वो ग्रहण भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप लोग ये काम अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ किसी ने जो इस समय देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। और मैं 7 दिन तक बोलता रहूंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, बाकी आप लोग के हाथ में है, आप लोग करना चाहें तो कीजिए, लेकिन जो पुराने साथी हैं, पक्के साथी हैं, वो तो अवश्य कीजिए। मेंबरशिप एंड सुपर चैट, सुपर स्टिकर, चैनल ताकि बचा रहे, लोग जुड़ते रहे। चलो जी, एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं। इस वीडियो क्लिप की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन मजा पूरा आएगा आपको देख करके, मजा अवश्य आएगा, ये गारंटी है। अब ये कह रहे हैं जी ट्रेन निकल गई है यूपी से राजस्थान के लिए, और ट्रेन में जा क्या रहा है देखिए। देखो ये मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, ना मैं क्लेम करता कि ये वाकई यूपी से राजस्थान जा रही है, लेकिन मजा आएगा देख करके। लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रेन निकल चुकी है यूपी से राजस्थान के लिए, और क्या सामान जा रहा है देखते रहो। इतनी सीटें यानी मेरे ख्याल से उतनी जा रहे हैं क्या? ये तो उससे भी ज्यादा है जिन्हें निदर्शन अरे मेरा कमाल है यार। सब अकेले लेने वाले आराम से मैं बुरा है ना। एक मिनट, इसको क्लिप को रोकता हूं। राजस्थान वाले बाबा, देखो एक तो ये नहीं है कि योगी जी को टक्कर देने के लिए, योगी जी का काम अपनी जगह पे बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ऊपर है। और राजस्थान में बालकनाथ जी आते हैं तो वो भी योगी जी की तरह काम करें, यह हम आशा करते हैं। टक्कर वक्कर नहीं, सब अपनी जगह पे अच्छा काम करते रहे। और हमें तो एक नहीं 10 चाहिए, योगी जी की भी 10 कॉपी चाहिए कम से कम, है ना। तो ये है मेरे दोस्तों, थोड़ी देर आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं, आज के लाइव को फिर विराम देंगे। और आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो अपना प्रश्न भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सुपर चैट किसी का बचा नहीं है, सारे कवर हो ही गए थे। और चलिए, मेरे एक रिश्तेदार राजस्थान में रहते हैं, मैंने पूछा कि आप किसे वोट दिए, तो उनका उत्तर था कि मैं जिसे देना चाहता था वह ईवीएम पर था ही नहीं, कहीं भागे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। चलिए वैशाली जी,
मैंने वो बताया ना, कुछ बच्चे जिन्हें खेलना आता नहीं, जिनको जो खेल के लिए एलिजिबल ही नहीं होते, वो आके बस बोर्ड को निपटाते रहते हैं, बोर्ड हिलाते हैं। तो ऐसे भी हैं कई सारे लोग, क्या करें, कोई बात नहीं। इनकी आंखें बस खोलते रहेंगे हम, इनकी आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। फ्लावर गार्डन, शुभम जी आई मिस्ड यू। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया, 3 महीने बहुत बड़ा समय है और बहुत मिस किया, दिल से बोल रहा हूँ, काफी मिस किया है। और वैशाली, मेरे को, अब तुम छोटी बहन हो क्या बोलूं, पर अगर मेरी भी बात हुई थी किसी ऐसे व्यक्ति से ना, तो मैंने भी यही पूछा था कि भाई ईवीएम पे क्या दबाया, तो बोले कि जो जिसको चाहता था उसका तो ना नाम था ना निशान था, क्या दबाता। तो फिर मैंने बताया उसे कि उसमें भी एक ऑप्शन है, ऐसे में क्या दबाना चाहिए। तो पता नहीं उसने बाद में घर आके दबाया कि नहीं दबाया, पर बहरहाल मैंने ऐसे लोगों को बता दिया था। और भी कोई प्राणी ऐसा हो जिसके मन में हो कि किसी के लिए दबाना है, लेकिन उसका ना नाम है ना निशान है, तो मेरे पास में उसके लिए इलाज है। अच्छी चीज बताऊंगा, वो घर आके दबा सकते हैं, अगर ईवीएम पे ना मिले तो। मुझसे पर्सनल में संपर्क कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं बोलूंगा, ठीक है, फैमिली शो है, अच्छा लगेगा। और किसी का कोई सवाल हो तो स्वागत है। भैया आपका बैंकों का सम्मेलन कैसा रहा? नहीं, मेरा सम्मेलन नहीं था, एक कार्यक्रम था वहां पे, तो किसी ने मेरे को उसमें भेजा था और अच्छा था, अच्छा रहा। और 10 लोग की टीम गई थी यहाँ से हमारे साथ में, तो काफी अच्छा रहा था वो। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव जी। और हाँ, एजेंसी, अच्छा नहीं, पहली बार देखा है आपका नाम तो। जुड़ते ही लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सुपर चैट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अगर नहीं हो रहा तो आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए। और सुपर चैट ना हो तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं बाद में भी, इसी लाइव के ऊपर। स्वतंत्र मिश्रा जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। विक्रम सिंह जी, अच्छा आपका वही कमेंट कॉपी पेस्ट है, आप कमाल के हो, बहुत अच्छी बात है। मैं हर रोज 10 हिंदुओं को मिशन साइबर चैनल देता हूं और उनको जागने के लिए बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतने महीनों से इस काम में लगे हैं, हर रोज 10 को बोलते हो, यहाँ तो अपने 10 बंदे भी नहीं आते, पर कोई बात नहीं, आप इस काम में लग रही है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको विक्रम भाई। तो ये धन्यवाद, आपका प्यार है। रुद्र तिवारी जी, हर हर महादेव। शुभम भैया कभी पुष्पेंद्र जी को लाइए, चलिए पुष्पेंद्र जी से बात करते हैं, अभी पिछले दिनों बात हुई थी, देखते हैं। सर जी की बात नहीं हुई आज, आजकल सर जी से भी बड़े सर जी आ रहे हैं मार्केट में, नए नए सर जी लॉन्च होते हैं, नए नए सर जी लॉन्च होते हैं अपने यहाँ ना, तो कोई बात नहीं। अब ये सर जी तो तिहाड़ जाने वाले हैं, दूसरे सर जी आ रहे हैं, हाँ, उस रिक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, तो उनकी बातें कर ली। कुशाल चौधरी जी, सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। टेक्निकल टीम बोल रही है सक्षम साथी मेंबरशिप लेकर के चैनल की आवाज को बल दीजिए, साइबर सिपाही आपकी अपनी आवाज है। धन्यवाद टेक्निकल टीम आपके इस कमेंट के लिए। दीपक भाई कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, मैंने बताया, अभी फिर से बताता हूँ, इसी हफ्ते में वो भी ज्वाइन करेंगे और वो भी फिर साथ में लाइव आएंगे। वो बस 1-2 दिन और व्यस्त हैं, उसके बाद वो ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे लाइव। चलो जी, और किसी का कोई सवाल कोई कमेंट हो तो लेते हैं, वरना लाइव को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों आज बात करके, इतने दिनों के बाद में। अमृत आनंद जी, सुपर स्टिकर से आपने सहयोग किया है, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू। चलो 2-4-5 मिनट और देख लेता हूँ, अगर आप में से किसी के कमेंट्स हो तो। बुलडोजर से ही शांति आएगी, सही कह रहे हैं। ओके, एक समय सेकुलर दिमाग काम नहीं, इस समय सेक्युलर जितने भी लोग थे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। शरीर के काफी अंग काम नहीं कर रहे हैं दिमाग के साथ साथ। शुभम भैया कभी, अभी तो मैंने कमेंट किया आपका और बोला है कि ले आएंगे, है ना।
बहुत गलत बात है भाई, मैंने मैसेज किया पर आपने बताया नहीं। क्या चीज बड़े भाई, मैं समझा नहीं, प्लीज एक बार दोबारा बता दीजिएगा। शायद आपका बीच में कोई मैसेज मुझसे मिस हुआ होगा। यति जी कैसे हैं भैया? अच्छे हैं। यति जी का फोन आया था मेरे पास में, शायद 24 या 25 में आया था सुबह। उस समय मैं कॉन्फ्रेंस में था, वही बैंकॉक में आया था। तो मैंने यति बाबा को कहा था कि मैं बैंकॉक में आके बात करता हूँ, हालांकि झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बाद मैं बात कर नहीं पाया। तो आज रात को तो अभी कर लूंगा या कल करता हूँ, पूछता हूँ उनसे भी, हाल चाल लेता हूँ यति बाबा का। उनका फोन आया था मेरे पास में उस दिन। स्वतंत्र मिश्रा जी प्रणाम आपको भी। विमला रानी जी ने सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मैं ही क्यों, मैं आपके अगले कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। शायद आपका बीच में कोई कमेंट मुझसे मिस हुआ होगा। बड़े भाई क्या नहीं बताया मैंने आपको? सभी साथी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो देखता हूँ कितने लाइक हैं। लाइक की संख्या ठीक है यार, इतने 3 महीने के बाद के हिसाब से ठीक है, 400 लाइक है। वैसे 1000 लाइक का अपना टारगेट होता है मेरे दोस्तों, और इतने लंबे गैप के बाद में आए हैं और 400 लाइक है तो नॉट बैड। आप लोग कर लोगे। जब जब चैनल पे संकट आया आप ही लोगों ने, मैसेज करूंगा जब टाइम होगा तो बात करेंगे। जी बड़े भाई, कभी भी कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। लाइव के बाद होगा तो अभी करते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरभजन जी भाई राम राम, आपको भी बहुत बहुत राम राम। हर हर महादेव पंकज जी आपको भी। बवाली बाबा यति जी को भी लाइए, ठीक है ले आते हैं, बात करता हूँ यति बाबा से। विवेक भाई, बाबा मौर्य जी को लाने का मन था। देखो अभी 6 दिसंबर परसों तो बहुत जल्दी हो गया। बाबा मौर्य जी से बात करता हूँ, अगर कहोगे तो परसों उनको ले आते हैं शौर्य दिवस पे। करता हूँ, बस अब शुरू करूंगा सारी प्लानिंग ना। अब थोड़ा सा काम, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही धीरे धीरे फ्लो में आ नहीं रहा हूँ। लाइव इतने दिनों के बाद क्या, शुरू में ही बहुत सारी चीजें भूल ही गया, क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो वो हो जाएगा अभी। पुराने वाला बैकग्राउंड वापस कब आएगा? रोहित भाई वो तो नहीं आएगा, पर कुछ करेंगे यार। जुड़ते ही लाइक और शेयर कर दीजिएगा, टेक्निकल टीम बोलती है ओके। चलिए किसी और सूर्य सागर जी को भी लाइए। चलो ठीक है, आप एक लिस्ट बना के दे दो, देखते हैं फिर। सूर्य सागर जी ओके। अब डेली लाइव आइए भैया जी, प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। अब कोई इमरजेंसी में ही कोई छुट्टी उट्टी होगी तो लूंगा मैं आप लोगों से, है ना। अब मैं आपसे छुट्टी लूंगा नहीं, अब मैं लाइव आऊंगा। ये 3 महीने मैंने आपको शुरू में ही बोला था मेरे दोस्तों। आप अगर आप मेरा पुराना लाइव देखेंगे, मैंने अगस्त के महीने में ही कहा था, कुछ डेट्स मैंने आपको बताई थी अलग अलग महीनों की, और मोटा मोटा मैंने उस समय बताया था कि दिसंबर के महीने में ही मैं लाइव आ पाऊंगा। तो ये जितनी भी चीजें गई हैं पिछले 2-3 महीनों में, ये सारी शेड्यूल्ड वो था मेरा, काफी समय पहले से ना। अगस्त सितंबर के महीने में ही मैंने एक बार बोला था, वो आपने लाइव देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। तो मैंने तभी बता दिया था कि दिसंबर से पहले संभव नहीं होगा मेरा लाइव आ पाना। जी अब लाइक्स बढ़ेंगे विवेक भाई, बढ़ने तो चाहिए। तो हमारी कुछ भाई मोदी सरकार आएगी तो सही, किंतु हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं उनसे, तो देश के लिए उनकी तरफ ध्यान। देखिए ये बहुत अच्छा कमेंट है। देखो सरकार एमपी में भी आ गई, छत्तीसगढ़ में भी आ गई, राजस्थान में भी आ गई, और भगवान करे 2024 में केंद्र में मोदी जी भी दोबारा आ जाए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ईवीएम पे कमल बटन दबा के खत्म नहीं होती। हमें अपने काम भी लगातार बोलने होंगे, हमें अपनी शिकायतें भी लगातार बोलनी होगी, हमें अपनी आवाज भी लगातार उठानी होगी। हमें किसी सरकार की चाटुकारिता ना कभी की है, ना कभी करने की आवश्यकता, ना कभी भविष्य में करेंगे। हाँ, सरकार दिमाग से सही सरकार चुनेंगे, मजबूत सरकार चुनेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार चुनेंगे, ताकि देश को मजबूती मिले। भाई पूर्ण बहुमत की सरकार से आपका देश भी तो मजबूत बनता है, लेकिन साथ ही सिर्फ ईवीएम पे बटन दबा के खेल खत्म नहीं होगा। वहां से हमारा काम शुरू होता है, वहां से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, वहां से हमारी नागरिक के तौर पे
जो हमारे कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, वो असली में शुरू होती है। हमने क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, ये सरकारों तक हमें पहुंचानी होंगी अपनी बातें, और अपने काम निकलवाने की कला हमें आनी चाहिए। इसको भी हमें याद रखना होगा, वरना तो बड़ा आसान है। हमने आपको चुना था जी, आपने हमारा ये काम नहीं किया, मैं आपसे नाराज, टट्टी, मैं तो झाड़ू फाड़ू को वोट दे दूंगा जी, मैं तो खूनी पंजे को वोट दे दूंगा जी, मैं तो इधर उधर की डायन को वोट दे दूंगा जी। उससे काम थोड़ी चलेगा। वोट तो अपने वालों को ही देना पड़ेगा, लेकिन अपनी नाराजगी भी समय समय पे उनके कानों तक पहुंचानी होगी। और आज मुझे खुशी है कि चुनावी परिणाम देख करके कि लोगों की भावनाएं वहां तक पहुंची हैं। उन्होंने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, तो लोगों ने भी उनका सम्मान किया, पुरजोर सम्मान किया, और देख दबा के ईवीएम हिला दिया सारा, पूरी ईवीएम मशीनें हिला दी, प्रचंड बहुमत। तो ये चीजें होनी चाहिए। ये दो तरफा संवाद हमेशा बना रहना चाहिए सरकारों में और जनता के बीच में। चलिए, इतनी बार बोल करके शुक्र है किसी एक साथी ने मेंबरशिप ली है। सांगवान सुनील जी, धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। मेंबरशिप से क्या होता है, यूट्यूब भी थोड़ा खुश रहता है, सेटल रहता है ना, इसलिए कहता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, मैं राजस्थान से हूं, हमने मोदी को लाइक किया, बहुत अच्छी बात है। जनसंख्या मिलाना, वोट खत्म करना, जय श्री कृष्ण। चलिए, आप लोग बड़े अच्छी बातें कर रहे हैं। ओके ओके, गोपाल दास जी प्रणाम। ओके, ठीक है मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों। हाँ, आज के लाइव को यहीं पे विराम दें, फिर कल मिलते हैं रात को 10 बजे। और आप लोग भी एक एक बार वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स करते रहिएगा, और अपने परिजनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बताते रहिए कि साइबर सिपाही पर रात को 10 बजे लाइव प्रारंभ हो गए हैं। तो जो अपना साइबर सिपाही का दर्शक परिवार है, जो 3 महीनों में थोड़ा छिटक गया, इधर उधर हो गया, उन सबको आप लोग इकट्ठे करते रहिए और फिर से अपना कुनबा जोड़िए, और रात को 10 बजे प्रतिदिन लाइव किया करेंगे। आपका अपना चैनल साइबर सिपाही। आप जब बाहर थे तो डीप फेक यूज किया करो, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैंने बहुत बार बीच में ट्राई किया बड़े भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बाहर भी था, मैंने तब भी ट्राई किया। इनफैक्ट एक दिन तो मैंने हॉस्पिटल से भी, जब पापा वहां पे थे, मैंने ट्राई किया था। और एक बार तो आप यकीन नहीं मानोगे, आप आशीष भाई को फोन करके पूछना। एक बार आशीष भाई और दीपक भाई लाइव आ रहे थे, उस समय की बात है जब मैं हॉस्पिटल था, और मैंने उनको जैसे ही मैसेज किया, लाइव मैंने यूट्यूब पे ओपन किया, थोड़ी देर के लिए मैं हॉस्पिटल में नीचे पार्किंग में आया, गाड़ी में बैठा, और मैंने उनको मैसेज किया कि आशीष भाई 2 मिनट रुक जाओ। उस समय वो नमस्ते नमस्ते बोल रहे थे, लाइव समाप्त कर रहे थे। उनको मैंने बोला कि आशीष भाई 2 मिनट रुको, मैं गाड़ी में आया हूँ और मैं फोन से ही लाइव आता हूँ। हालांकि स्थिति ठीक नहीं थी, एकदम हालत खराब थी, क्योंकि 5-7 दिन से लगातार मैं वहीं पे रुका हुआ था, रात को मैं ही सोता था, हॉस्पिटल में मैं रुकता था। तो जैसे ही मैंने लॉग इन किया सॉफ्टवेयर में जुड़ने के लिए लाइव, उसी वक्त उन्होंने एंड कर दिया। मतलब ऐसा हुआ कि इधर आशीष भाई ने लाइव खत्म किया और उधर मैंने लाइव को ज्वाइन किया। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे सामने क्लोजिंग विंडो थी। तो कोशिश मैंने बीच में 1-2 बारी की, पर नहीं हो पाया, पर प्रयास करूंगा। चलिए, अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जब आप बाहर होते हैं तो आपके साथ में कौन है, कौन नहीं है, किस तरह के लोग हैं, आपका आप कहाँ पे हो, और आपके इर्द गिर्द में कौन लोग हैं। अच्छा, अपनी तो आवाज भी कमक तुम्हारी ऐसी है कि धीरे बोलना ही नहीं सीखा अपन ने। फोन पे बात करेंगे, हेलो, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या हाल है, अरे वाह मजा आ गया, अरे बधाई हो, जीत गए। धीरे आवाज ही नहीं निकलती। लाइव आते हैं तो तेजी पिच पे निकलती है। अब कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि आसपास में 36 बगदुल, मतलब बहुत सारी समस्या ऐसी हैं कि बस संयोग बन ही नहीं पाया। कोशिश तो मैंने की थी, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैं दिसंबर तक लाइव नहीं आ पाऊंगा।
चलिए। हाँ, जय श्री राम। 2 महीने बाद साइबर सिपाही। अरे आप रोज भी देखते तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, मैं खुद 3 महीने के बाद में आया हूं। चलो ठीक है भैया। नारायण 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 नारायण। ओके, समझदार को इशारा काफी। ठीक है, कल रात को मिलते हैं 10 बजे। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। ओके, कल मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फनौदी कौन है? जितने भी रो रहे हैं ना मेरी बहन आशा जी, जितने भी रो रहे हैं, जगह जगह से रो रहे हैं, जहां से नहीं रोना वहां से भी रो रहे हैं, बस वही सब है। नमस्ते, कल मिलेंगे।